18वीं सदी के आखिर में जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसगीर पाक व हिंद में अपनी गिरफ्त को बढ़ाया, एक मजबूत हरीफ इसके अज़ाइम को चैलेंज करने के लिए उठ खड़ा हुआ। सल्तनत मैसूर के हुक्मरान, एक ऐसा शख्स जिसकी हिकमत अमली और नाकाबिल तस्खीर जज्बे ने उन्हें मैसूर का टाइगर कहा। इसकी सबसे अहम कामयाबियों में से एक जंग में तकनीकी तरक्की की अहमियत को इब्तिदाई तौर पर तस्लीम करना था। उसने आतिशी असलहा, तोपें और रॉकेट तैयार करने के लिए असलहा खानों और फैक्ट्रियों का एक नेटवर्क कायम किया। इसकी फौज दुनिया की पहली फौज थी जिसने जंग में रॉकेटों को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। बारूद से भरे ये लोहे से बने रॉकेटों ने मैदान जंग में खौफनाक असर पैदा किया और बरतानवी अफवाज के खिलाफ जबरदस्त असर करने के लिए इस्तेमाल हुए। इसकी मौत ने जनूबी हिंदुस्तान में बरतानवी राज के खिलाफ अहम मकामी मुजाहमत के खात्मे की निशानदेही की। ताहम इसकी मीरास जिंदा रही, जो मुजाहमत के जज्बे और आज़ादी की जिदोजहद की अलामत है। इसकी इंतजामी इस्लाहात, तकनीकी जिद्दत तराजी पर जोर और खुद मुख्तार मैसूर के लिए उनके विजन ने तारीख पर अनमिट नकूश छोड़। उसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत से लोग एक बहादुर आजादी पसंद और जंगजू बादशाह के तौर पर याद करते हैं। वो हिंदुस्तान का आखिरी हुक्मरान था जिसने बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी को शराइत का हुक्म दिया था। मैसूर के टाइगर के नाम से जाना जाता है। इसने अपने मुल्क की आजादी को बचाने के लिए तवील और सख्त लड़ाई लड़ी, अगरचे बिलाखिर नाकाम। टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 को सल्तनत मैसूर के फौजी अफसर हैदर अली और उनकी अहलिया फातिमा फखर अल-निसा के यहाँ पैदा हुए। उन्होंने इसका नाम फतेह अली रखा, लेकिन इसे एक मकामी मुसलमान बुजुर्ग टीपू मस्तान औलिया के नाम पर टीपू सुल्तान भी कहा। इसके वालिद हैदर अली एक काबिल सिपाही थे और उन्होंने 1758 में मराठों की हमला आवर कुव्वत के खिलाफ ऐसी मुकम्मल फतह हासिल की कि मैसूर मराठों के आबाई इलाकों को जज्ब करने में कामयाब हो गया। नतीजे के तौर पर हैदर अली मैसूर की फौज का कमांडर इन चीफ बन गया, बाद में सुल्तान, और 1761 तक वो रियासत का मुकम्मल हुक्मरान था। नौजवान टीपू सुल्तान दस्तयाब बेहतरीन असातिज़ा से तालीम हासिल कर रहे थे। उसने सवारी, तलवारबाजी, शूटिंग, कुरानी उलूम, इस्लामी फ़िक़्ह और उर्दू, फारसी और अरबी जैसी ज़बानों जैसे मज़ामीन का मुताला किया। टीपू सुल्तान ने इब्तिदाई उम्र से ही फ्रांसीसी अफसरों के तहत फौजी हिकमत अमली और हिकमत अमली का भी मुताला किया, क्योंकि उनके वालिद का जनूबी हिंदुस्तान में फ्रांसीसियों के साथ इत्तिहाद था। 1766 में जब टीपू सुल्तान की उम्र सिर्फ 15 साल थी, उन्हें पहली बार जंग में अपनी फौजी तरबियत हासिल करने का मौका मिला जब वो अपने वालिद के साथ मालाबार पर हमले के लिए गए थे। नौजवान ने फोर्स का चार्ज संभाल लिया और बड़ी चालाकी से मालाबार के सरबराह के खानदान को पकड़ने में कामयाब हो गया, जिसने भारी पहरे में एक किले में पनाह ली थी। अपने खानदान के लिए खौफजदा चीफ ने हथियार डाल दिए और दीगर मकामी रहनुमाओं ने जल्द ही इसकी मिसाल की पैरवी की। हैदर अली को अपने बेटे पर इतना फख्र था कि उसने इसे 500 घुड़सवारों की कमान सौंपी और इसे मैसूर के अंदर 5 अजला पर हुकूमत करने की जिम्मेदारी सौंपी। ये नौजवान के लिए एक शानदार फौजी करियर का आगाज। पहली एंग्लो मैसूर जंग। 18वीं सदी के वस्त के दौरान बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मकामी रियासतों और सल्तनतों को एक दूसरे से और फ्रांसीसियों से दूर खेलकर जनूबी हिंदुस्तान पर अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की। 1767 में अंग्रेजों ने निजाम और मरहटों के साथ एक इत्तेहाद बनाया और उन्होंने मिलकर मैसूर पर हमला किया। हैदर अली मरहटों के साथ अलहदा सुलह करने में कामयाब हुआ और फिर जून में उसने अपने 17 साला बेटे टीपू सुल्तान को निजाम के साथ मुज़ाकरात के लिए भेजा। नौजवान सिफारतकार निजाम कैंप में तहाइफ लेकर पहुंचा, जिसमें नकदी, जेवरात,
10 घोड़े और 5 तरबियत याफ्ता हाथी शामिल थे। सिर्फ एक हफ्ते में टीपू ने निजाम के हुक्मरान को अपना रुख बदलने और अंग्रेजों के खिलाफ मैसूर की लड़ाई में शामिल होने पर आमादा किया। इसके बाद टीपू सुल्तान ने खुद मद्रास, अब चेन्नई पर घड़सवारों के हमले की क़ियादत की, लेकिन उनके वालिद को तरवोनिमलाई में अंग्रेजों के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने बेटे को वापस बुलाना पड़ा। हैदर अली ने मानसून की बारिशों के दौरान लड़ाई जारी रखने का गैर मामूली कदम उठाने का फैसला किया और टीपू के साथ मिलकर इसने 2 बरतानवी किलों पर कब्जा कर लिया। मैसूर की फौज तीसरे किले का मुहासरा कर रही थी जब बरतानवी कुमक पहुंची। टीपू और उसके घुड़सवार दस्ते ने अंग्रेजों को काफी देर तक रोके रखा ताकि हैदर अली की फौजों को अच्छी तरतीब से पीछे हटने दिया जाए। इसके बाद हैदर अली और टीपू सुल्तान ने साहिल को फाड़कर किलों और अंग्रेजों के जेर कब्जा शहरों पर कब्जा कर लिया। जब मार्च 1769 में अंग्रेजों ने अमन के लिए मुकदमा दायर किया तो मैसूरेन अंग्रेजों को उनकी अहम मशरकी साहिली बंदरगाह मद्रास से बेदखल करने की धमकी दे रहे थे। इस जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद अंग्रेजों को हैदर अली के साथ 1769 का अमन मुआहिदा करना पड़ा, जिसे मुआहिदा मद्रास कहा जाता है। दोनों फरीकैन ने जंग से पहले की सरहदों पर वापस जाने और किसी दूसरी ताकत के हमले की सूरत में एक दूसरे की मदद करने पर इत्तेफाक किया। इन हालात में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से निकल गई, लेकिन वो फिर भी मुआहदे की शराइत का एहतराम नहीं करेगी।